मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। हम मैकियावली के बहुत सारे विचारों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ रहे हैं उन्हें। आज हम मैकियावली के राज्य संबंधी विचारों को पढ़ेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। मैकियावली ने राज्य का कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है, न उसने राज्य की कोई परिभाषा दी है, न उसकी उत्पत्ति या विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया है और न ही उसके तत्वों आदि का विश्लेषण अथवा उन पर विचार किया है। राज्य और राज्य कला से संबंधित विषयों पर उनके जो निम्नलिखित विचार हैं, उन्हीं से पता चलता है कि वे राज्य के बारे में क्या सोचते हैं। राज्य की उत्पत्ति व प्रकृति। मैकियावली राज्य की उत्पत्ति का कारण मनुष्य स्वभाव की आसुरी और स्वार्थी प्रवृत्ति को मानता है। वह अरस्तु की तरह राज्य को एक प्राकृतिक संस्थान नहीं मानता, बल्कि अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य की स्थापना की है मनुष्य ने। राज्य की उत्पत्ति में वह संविदा सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। राज्य की प्रकृति या स्वरूप दर्शाते हुए मैकियावली राज्य को अन्य सभी संगठनों से उच्च और श्रेष्ठ मानता है। समाज के अन्य सभी संगठन उसके अधीन और उसके प्रति उत्तरदायी हैं, किंतु राज्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अतः व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने आप को राज्य की सेवा में समर्पित कर दे। राज्य के विस्तार की आवश्यकता निरंतर बढ़ती रहती, ऐसा मैकियावली का मानना है। वह कहता है कि राज्य व्यवस्था और राज्य को भी बढ़ते रहना चाहिए। वह राज्य को दो भागों में बांटता है, स्वस्थ राज्य और अस्वस्थ राज्य। स्वस्थ राज्य में राज्य को निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। अतः प्रिंस व डिस्कोर्सेज में वह इस बात पर बल देता है कि राज्य के अधिकृत प्रदेश को निरंतर बढ़ाते रहने की आवश्यकता होती है। राज्यों का वर्गीकरण और विभिन्न शासन प्रणालियाँ। मैकियावली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में यत्र तत्र फ्रांस, स्पेन तथा इंग्लैंड के सुदृढ़ एवं शक्तिशाली राजतंत्रों की प्रशंसा की है। इटली में भी वह सुदृढ़ राजतंत्र ही स्थापित हो ऐसा मानता है, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है कि मैकियावली राजतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता था। उसने इटली के लिए राजतंत्र को आदर्श के कारण नहीं वरन तत्कालीन परिस्थितियों के कारण अपनाने का पक्ष लिया था। गणतंत्र की उपेक्षा राजतंत्र को ही इटली के लिए उपयुक्त मानने के लिए उसके 3 कारण दिए हैं: लोगों का भ्रष्ट चरित्र, राज्यों में संपत्ति की असमानता तथा इटली की तत्कालीन परिस्थितियाँ या वहाँ की व्यवस्था। एथेंस और रोमन गणराज्य की प्रशंसा करते हुए मैकियावली ने कहा है कि एथेंस का गणराज्य सैकड़ों वर्षों तक उन्नति के चरम शिखर पर रहा और उससे भी अधिक रोमन साम्राज्य। गणतंत्र और राजतंत्र की तुलना करते हुए वह कहता है कि गणतंत्र को अधिक उपयोगी बताया है। गणतंत्र में शासन की बागडोर सामान्य जनता में होती है तथा राजतंत्र में राज्य की प्रकृति समय अनुकूल परिवर्तित नहीं होती, पर जनतंत्र में राज्य का स्वरूप और प्रकृति आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। राजा राज्य के निर्णय के लिए उत्तम है, पर राज्य को कायम रखने के लिए गणतंत्र ही अधिक उपयुक्त होता है। सामान्य जनता इतनी कृतघ्न नहीं हो सकती जितना कि एक राजा हो सकता है। उसके लिए आदर्श शासन वही है जो पूर्णतः सफल हो और जिसकी सत्ता मजबूत हो। संख्या के आधार पर वह भी अरस्तु की भांति शासन का वर्गीकरण शुद्ध और विकृत रूपों में करता है और उसे 6 भागों में विभक्त किया है। शासन का शुद्ध रूप: राजतंत्र, कुलीन तंत्र और वैध प्रजातंत्र। शासन के 3 विकृत रूप: तानाशाही, धनिक तंत्र या वर्गतंत्र और प्रजातंत्र। वे राजतंत्र एवं गणतंत्र हैं। मैकियावली मानता है कि राजतंत्र एवं गणतंत्र इसमें से कोई भी शासन व्यवस्था सभी परिस्थितियों के लिए ठीक नहीं है। वह आदर्श शासन व्यवस्था गणतंत्र को मानता है। तो कहता है कि सामान्य स्थिति में राजा मूर्ख होते हैं, जबकि लोगों में निर्णय लेने और न्याय करने की क्षमता अधिक होती है। संक्षेप में, सामान्य परिस्थितियों में उसका झुकाव गणतंत्र की ओर है, किंतु तत्कालीन इटली में विद्यमान अव्यवस्था जैसी स्थिति या संकट काल के लिए वह राजतंत्र को ही उपयुक्त समझता है। संप्रभुता के बारे में वह कहता है कि संप्रभुता शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया है मैकियावली ने स्पष्ट रूप में, किंतु उसने राजा की शक्तियों के संबंध में जो कुछ लिखा है उसमें हमें संप्रभुता का आभास अवश्य होता है। उसके अनुसार शासक किसी भी आंतरिक अथवा बाहरी शक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है और वह किसी भी प्रकार के कर्तव्य अनुबंधन से प्रभावित होता है। विधि के और विधि संबंधी उसके विचार इस प्रकार हैं। विधि के संबंध में मैकियावली के विचार अत्यंत ही संकुचित हैं।
वह कहता है कि जब मध्यकालीन विचारकों की तरह प्राकृतिक अथवा दैवीय विधियों में विश्वास नहीं करता, वह केवल नागरिक विधियों की कल्पना करता है जो शासक के द्वारा बनाई जाते हैं। नागरिक विधियों द्वारा ही प्राकृतिक अराजक व्यवस्था का अंत हुआ एवं समाज को एकता के सूत्र में बांधा गया। मैकियावली के अनुसार विधि का स्रोत शासक ही है। मैकियावली का दूसरा सामान्य सिद्धांत जिस पर उसने बार बार बल दिया वह है कि समाज में विधायक अथवा कानून निर्माण का सबसे अधिक महत्व होता है। वह राजा के आचरण के सिद्धांत के बारे में या उसके कर्तव्य के बारे में भी बहुत सारी बातें कहता है और इन सब बातों को उसने प्रिंस के 18वें अध्याय में उल्लेखित किया है। अधिकाधिक शक्ति का राजा को अर्जन करना चाहिए। शक्ति मैकियावली की समस्त राजनीतिक विचारधारा का केंद्रीय तत्व है। साम दाम दंड और भेद को अपनाना। मैकियावली कहता है कि राजा को इन सब बातों को अपनाना चाहिए। शेर और लोमड़ी के गुण राजा के अंदर होने चाहिए। मैकियावली के अनुसार राजा में शेर और लोमड़ी दोनों के ही गुण होने चाहिए, तभी वह शासन अच्छी तरह से कर पाता है। क्रूरता का एक साथ प्रदर्शन। मैकियावली के अनुसार जब प्रिंस किसी राज्य पर अधिकार कर लेता है तो विजेता को सभी अत्याचार व क्रूरता का एक साथ कर लेना चाहिए। वह क्रूरता का सदुपयोग है। वह कहता है कि राजा को राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए। कानूनों का कठोरतापूर्वक पालन हो, ये नितांत आवश्यक है। अतः राजा के द्वारा सामाजिक मामलों में किसी प्रकार की निर्बलता नहीं दिखाई जानी चाहिए। कठोरतम दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कानून भंग करने वालों को सदैव ही भय बना रहे, वे डर करके रहें। सैनिक शक्ति का विस्तार और युद्ध की स्थिति बनाए रखना राजा का कर्तव्य है। राज्य का हमेशा विस्तार होना चाहिए। विस्तार करो या नष्ट हो जाओ की कहावत सही है। वह आदर्श स्थिति से न केवल सैनिकों में वरन साधारण नागरिकों में अनुशासन, देशभक्ति, एकता और कठोर जीवन की आदत का विकास होता है। मैकियावली के अनुसार शासक के लिए युद्ध में वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करने से अधिक सम्मानजनक बात और कुछ भी नहीं है। आचरण भययुक्त हो लेकिन घृणित नहीं होना चाहिए। राजा को ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे प्रेम भी करें और भयभीत भी रहें। यदि ये दोनों गुण एक साथ ही उसमें न हो तो एक को छोड़ना ही पड़े तो अधिक अच्छा होगा, तो लोग उससे प्रेम करने की बजाय उससे डरें। सम्मानपूर्ण आचरण। वह कहता है कि राजा को सम्मानपूर्ण आचरण करना चाहिए। इससे बचने के लिए उसने अपने राज्य के नागरिकों की संपत्ति नहीं छीननी चाहिए, स्त्रियों का सतीत्व भंग नहीं करना चाहिए। इन दोनों कार्यों के न होने का अधिकांश जनता सुखी और संतुष्ट रहती है। व्यापार और वाणिज्य का विकास। राजा को व्यापार और वाणिज्य की उन्नति में रुचि लेनी चाहिए, किंतु स्वयं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए यही उचित है कि वह इनके और कृषि के विकास को यथासंभव प्रोत्साहित करता रहे। मितव्ययिता के साथ उदारता। एक अच्छा राजा वही है जो मितव्ययी भी होता है और उदार भी होता है। कला और साहित्य में राजा को रुचि लेनी चाहिए। कला और साहित्य, संगीत का संरक्षक, कलाकारों का सम्मान करने वाला गुणग्राहक होना चाहिए। चापलूसों से राजा को हमेशा दूर रहना चाहिए। चापलूस लोग राज्य और राजा के लिए कोई भी संकट उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए उनसे वह सावधान रहे। निपुणता, योग्यता को प्रोत्साहन। निपुणता और योग्यता को प्रोत्साहित करने के लिए राजा के द्वारा पुरस्कार, उपाधियां और पद प्रदान किए जाने चाहिए। पुरस्कार, उपाधियां और पद प्रदान करने के लिए कार्य राजा के द्वारा स्वयं किए जाने चाहिए ताकि वह जनता में अधिक लोकप्रिय हो सके। शक्ति संतुलन बनाए रखना। मैकियावली के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राजा की नीति शक्ति संतुलन बनाए रखने की होनी चाहिए। उसे हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने पड़ोसी राज्यों को आपस में संधि में न बंधने दे। मैकियावली ने राजा को नैतिक, अनैतिक, उचित, अनुचित, धार्मिक, अधार्मिक सभी उपायों के प्रयोग की अनुमति देते हुए इस बात पर बल दिया है कि राजा का अंतिम उद्देश्य राज्य की प्रगति एवं समृद्धि है तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति में प्रयुक्त किए जाने वाले सभी उपाय एवं साधन न्याय संगत एवं सम्माननीय हैं। मैकियावली द्वारा प्रतिपादित राजा के आचरण और कर्तव्यों की धारणाओं को देखने से ऐसा लगता है कि वह यथार्थवादी विचारक है। उसके ये कथन कितने यथार्थवादी हैं। राजा में शेर की शूरता और लोमड़ी की चालाकी होनी चाहिए। यदि संभव हो तो राजा को एक ही समय में अपना सौम्य तथा रौद्र रूप प्रदर्शित करना चाहिए।